ओके, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है अभिनव कुमार और मैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में इंग्लिश फैकल्टी हूं और एनडीए को मैं इंग्लिश और फिजिक्स दोनों पढ़ाता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ स्ट्रैटेजी की। आप बोलोगे सर आप तो इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ स्ट्रैटेजी क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो ना, तो अभी इंट्रोडक्शन करेंगे अपना। लेकिन पहले आज हम करने वाले हैं 1 मंथ स्ट्रैटेजी। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास पूरा अगस्त पड़ा है, आधा क्या बोलते हैं जुलाई पड़ा है और उसके बाद आधा सितंबर भी पड़ा है, तो ऑलमोस्ट 2 महीने हैं तुम्हारे पास। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं सिर्फ 1 महीना पढ़ लो, तुम ज्यादा नहीं, 1 महीना पढ़ना है और तुम्हारा पेपर क्लियर है। तो सर ऐसी कैसी स्कीम लाए हो? तो स्कीम ऐसी है ना कि 21 दिन में मार्क्स डबल, ये स्कीम लाया हुआ तुम्हारे लिए। क्या स्कीम है? 21 दिन में मार्क्स डबल। तो ये मैं तुम्हारे लिए एक स्कीम लाया हूं और तुम सोचोगे कि सर ऐसा कैसे 21 दिन में मार्क्स डबल? लोग तो 2-2 साल प्रिपेयर करते हैं, पेपर उनका क्लियर नहीं होता। अरे हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क करना है? ऐसे दोनों करना है, ठीक है ना? हार्ड वर्क ना स्मार्ट वर्क, दोनों। 21 दिन में पेपर क्लियर कर दोगे, बाकी दिन ऐश करना, ठीक है? कुछ मत करना है, जीएटी पढ़ना मस्त बैठ के। 21 दिन सिर्फ मैथ्स मेहनत कर लो, मेहनत कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा पेपर क्लियर है। लेकिन सर आप तो इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपको मैथ्स के बारे में पता ही क्या है? आप होते कौन हो गारंटी लेने वाले? लेट मी शो यू समथिंग, कुछ दिखाऊं? अब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ये जस्ट मैं तुम्हें एक वो चीज दिखा रहा हूं कि यार जो इंसान तुम्हें ये ज्ञान दे रहा है वो इंसान सही भी है या नहीं। Am I the right person? यार नाम देख रहे हो, अभिनव कुमार। तो एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया था, लेकिन रिटर्न तो मेरा क्लियर था। 4 महीने प्रिपरेशन करी थी। अब बोलोगे सर आपने तो 4 महीने प्रिपरेशन करी और आप मुझे बोल रहे हो कि 21 दिन में पेपर क्लियर। अरे बिकॉज देयर वर नो अभिनव सर फॉर मी, मेरे लिए कोई अभिनव सर नहीं था मेरे को स्ट्रैटेजी बताने के लिए। जो मिला सब पढ़ दिया, जहां से जो भी रिसोर्स मिली सब कर दिया, तो मेरे को इतना टाइम लगा। अगर मेरे को लिमिटेड चीजें पता होती कि ये करके पेपर क्लियर होता है तो मैं भी 21 दिन में कर लेता। लेकिन 4 महीने पढ़ा, लेकिन मैथ्स में कितना है? 115 मैथ्स में स्कोर कर रहे थे। जनरल एबिलिटी टेस्ट 240 आई गॉट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ कि यार मैं क्यों ले रहा हूं तुम्हारी क्लास। तो अब तुम्हें पता चल गया, अब तुम्हें भरोसा हो गया कि मैं तुम्हें कैसे स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि क्यों करना है तुम्हें ये। Why are we doing this? Okay? तो अब आगे बढ़ते हैं मेन काम की बात में कि सर 21 दिन में पैसा डबल कैसे? पैसा नहीं, मार्क्स डबल कैसे, है ना? तुम्हें तो मार्क्स डबल करवाने। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग योर, अभी जो तुम्हारा करंट का पेपर हुआ था ना, हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अगर तुम्हें एनालिसिस में मजा आता है और तुम्हें चाहिए कि यार एनालिसिस के बाद में सिर्फ एनालिसिस से काम नहीं करेगा, हमें तो पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ें किससे? तो पढ़ने के लिए भी आप अभिजीत सर्वेदास। तो अगर तुम्हें चाहिए कि हम इसकी टॉपिक वाइज वीडियो भी लाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट की स्ट्रैटेजी देखनी है कि 600 मार्क्स में से स्कोर कैसे करें, कि मैथ्स तो फिर भी क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन जनरल एबिलिटी टेस्ट पास नहीं हो रहा है, तो हमारे चैनल पे इसकी वीडियो डली हुई है, मैंने स्ट्रैटेजी कवर करी है। आप आई बटन पे क्लिक करें और वहां से वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस वीडियो पे। तो हम बात करने वाले हैं, अभी आपका जो रिसेंट पेपर हुआ था उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका अभी जो रीसेंट पेपर हुआ था उसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में लाया हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। ऑलमोस्ट 118 क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड आउट ऑफ 120। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं पूरे 120 लाया हूं, 2 क्वेश्चन मेरे से कहीं ना कहीं स्किप हो गए थे, तो वो आप थोड़ा मैनेज करके चलना। लेकिन ये मैं एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूं कि आपका पेपर इस बार कैसे आया था, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जो है ना वो हमेशा पैटर्न के ऊपर काम करता है। और जनरली पैटर्न ये देखा गया है, जो फर्स्ट पेपर में है ना 90% पेपर सेकंड पेपर सेम आता है। तो अगर हम फर्स्ट पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लेना, वही होता है ना कि एक अच्छा एस्पिरेंट वो नहीं होता जो दिन रात पढ़ता रहता है, वो होता है जो दिन में एनालिसिस करता है और फिर रात में पढ़ता है और अगले दिन पेपर देने जाता है और पेपर क्लियर करके आता है। अब एक दिन में नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाते तो आई एम हियर, मैंने एनालिसिस करा है, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी से यार 14 क्वेश्चंस आए थे।
कितने 14 क्वेश्चंस, तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 10 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज 6 क्वेश्चन, सर्कल 6 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन 6 क्वेश्चन, बायनोमियल 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 4 क्वेश्चन, सेट्स 3 क्वेश्चंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्वेश्चन। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 14 क्वेश्चंस, उसके बाद डिफरेंशिएशन 8 क्वेश्चंस, उसके बाद में वेक्टर इन 3D 6 क्वेश्चन, कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स 6 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 6 क्वेश्चन, ट्रायंगल 3 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज 1 क्वेश्चन और लॉग 1 क्वेश्चन। अब मैंने तुम्हें बेसिक आइडिया दे दिया कि यूपीएससी किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पढ़ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये जान के हमारा क्या फायदा हुआ, इससे हमारा पेपर क्लियर नहीं होगा। तो वेट अ मिनट, अब इतना तो तुम्हें पता चल गया कि पेपर आ कहां से रहा है, क्या क्या टॉपिक्स है, लेकिन इसमें से भी अब तुम सोचोगे कि यार इनमें से क्या क्या पढ़ूं, ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे आती नहीं, प्रोबेबिलिटी में मेरी एवरेज है, तो जो टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है उनसे तो क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो मेरे को पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये कंफ्यूजन आता है ना। उसके लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। प्लान क्या है? प्लान तुम्हारे सामने है। सबसे पहले बात करेंगे हम कोर पिलर्स की, उसके बाद है सॉलिड फाउंडेशन और उसके बाद है हाई एफिशिएंसी। बेसिकली कोर पिलर वो टॉपिक्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा वैल्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं ये कि लेस वर्क मोर रिवॉर्ड, और लास्ट जो टॉपिक्स है ना आपके, ये हैं आपके डोंट्स, डोंट डू देम, इन्हें मत करो यार। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आप इनके बिना एग्जाम में जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। आप क्वालिफाई कर सकते हो लेकिन आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आप इन टॉपिक्स के बिना जाते हो। दूसरा हमने एनालिसिस कराया लेस वर्क और मोर रिवॉर्ड, कि इसमें काम तो कम है, छोटा टॉपिक है, एक चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर कर लोगे तो रिवॉर्ड अच्छा खासा है उसका, उसके मार्क्स अच्छे खासे हैं। और तीसरा टॉपिक हमने ऐसे डिवाइड करा है कि डोंट डू देम। यार पूरा चैप्टर कर रहे हो, इतने बड़े बड़े चैप्टर कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-3 में से सारे थोड़ी कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ एफर्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्यूरेसी 100% है, हर एक क्वेश्चन कर लोगे, देन डेफिनेटली डू इट। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हो, तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट कि यार इन्हें अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, पूरा सिलेबस आप कवर करने की मत सोचो अभी। अब आ जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर आपके पिलर वाले चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 14 क्वेश्चंस है, अकाउंटिंग रफली 25% ऑफ द एंटायर पेपर। 1/4 पेपर सिर्फ 2 टॉपिक से बन रहा है। कौन कौन से टॉपिक? प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से आगे 14 questions from each topic. Okay, 14 questions from each topic. तो टोटल कितने हो गए? 28 क्वेश्चंस हो गए आपके 120 क्वेश्चंस में से। तो 2 ही टॉपिक है, इन टॉपिक के बिना आप एग्जाम में जा सकते हो? बिल्कुल नहीं, चले भी जाओगे तो मार्क्स नहीं ला पाओगे। उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलस। अब यहां पे जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बात करी है ना, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और आपका हाइट एंड डिस्टेंस दोनों इंक्लूडेड है, तब जाके ये ट्रिग्नोमेट्री है। फिर प्रोबेबिलिटी तो आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। फिर कैलकुलस जब मैं यहां बोलता हूं तो इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल इक्वेशन सबको ही मिला जुला करके जो बनता है वो मेरा आपका कैलकुलस में आ जाता है। तो इसके 23 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। तो आप देखो 28 और 23 टोटल कितना बना रहे हैं? 1 4 एंड 1 5, 51 क्वेश्चंस बना रहे हैं।
आधा पेपर तो यहीं से आ गया 51, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से आ रहे हैं। इसको भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं 51 में, तो मेरे कितने बन जाएंगे 61। आधा पेपर हमने डिस्कस कर लिया, कितने में से 1 2 3 4, 4 चैप्टर पढ़े सिर्फ आपने। कितने में से 20 से 25 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर पढ़े, आधा पेपर हो गया, 150 मार्क्स आ गए। लिखा था ना उसमें, फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे जो आपकी यहीं पे, ये देखो 150 आउट ऑफ 300, ये लिखा था ना। तो आपने 4 चैप्टर पढ़े, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगता है यार? 4 दिन अच्छे से दे ले, सिर्फ मैथ्स पढ़ अच्छे से, और कुछ पढ़ी मत, सिर्फ मैथ्स पढ़ 4 दिन, 150 मार्क्स आ गए तेरे। 4 टॉपिक ही तो किए तूने, और क्या किया? तो 21 दिन भी नहीं, तो जो बोला ना वो तो अभी पूरा हो गया। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि यार तुमने 4 टॉपिक पढ़े, अब तुम्हें 4 के 4 पूरे समझ नहीं आएंगे, पूरे समझ नहीं आएंगे तो चारों के तुम पूरे मार्क्स कैसे लाओगे? तो मतलब थोड़ी दिक्कत तो आ सकती है। तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हारे पास टाइम तो बहुत बच गया, तो उस टाइम में क्या करोगे? सीक्वेंस इन सीरीज, वेक्टर कर लो, स्ट्रेट लाइन कर लो, बायनोमियल, जो टॉपिक अच्छा लगता है अपने हिसाब से उसे अलग कर लो कि हाँ यार ये टॉपिक्स मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक्स अभी के लिए पूरे छोड़ दो, अभी के लिए टॉपिक्स पूरे छोड़ दो। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं रियल स्ट्रैटेजी के ऊपर कि आपको अप्रोच क्या लेके चलनी है। अप्रोच आपने क्या लेके चलनी है? मैंने आपको टॉपिक्स कौन कौन से बताए? टॉपिक्स मैंने आपको बताए ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी, थर्ड टॉपिक मैंने आपको कौन सा बताया? थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया कैलकुलस। ठीक है, फोर्थ टॉपिक मैंने आपको क्या बताया? फोर्थ टॉपिक मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहां से आ गए 14, यहां से आ गए 14, यहां से आ गए 23, और यहां से आ गए ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से कितने आ गए? 10 क्वेश्चंस आ गए। टोटल करेंगे हम तो 8 एंड 11 1, फिर ये हो गया 3 एंड 2 5 एंड 1 6, 61 क्वेश्चंस ये हो गए। तो लगभग लगभग आपका 152.5 मार्क्स का यहां से कवर हो गया। ठीक है, आधा पेपर आपका कवर हो गया। उसके बाद मैंने आपको 4 टॉपिक कौन से बताए? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। उसके बाद मैंने आपको 4 टॉपिक और बताए। ठीक है, तो 5वां टॉपिक था मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज, 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने आपको टॉपिक बताया बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितने थे? 5 क्वेश्चन। ओके, उसके बाद मैंने आपको टॉपिक कौन सा बताया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में से कितने? 6 क्वेश्चन। उसके बाद मैंने आपको लास्ट टॉपिक कौन सा बताया? तो एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा, हाँ, ये लास्ट टॉपिक था आपका वेक्टर 3D और सर्कल। अच्छा, सर्कल भी है। हाँ, तो आपके 2 टॉपिक हो गए। वेक्टर 3D से भी 6 क्वेश्चन थे और सर्कल से भी 6 क्वेश्चन थे ना। लेट मी कंफर्म। हाँ, वेक्टर 3D, वेक्टर 3D, वेक्टर 3D, हाँ 6 क्वेश्चन वेक्टर 3D से, और सर्कल का है, सर्कल से भी 6 क्वेश्चन। यस, ओके, तो वेक्टर 3D से भी 6 क्वेश्चन, और फिर आ गया आपका 9th टॉपिक इज सर्कल। सर्कल से भी 6 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? देखो, हमने यहां से स्टार्ट करा था तो हमें टोटल 4 टॉपिक मिले ना, 4 ही थे ना ये हमारे, 1 2 3 4। मैंने एक और कोई टॉपिक छोड़ा है क्या? स्ट्रेट लाइन हो गया, बाइनोमियल हो गया, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा ना मैंने। एक और टॉपिक है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से भी आपके
6 क्वेश्चंस। ये आपका रीसेंट पेपर है जो अभी हुआ था 2026 फर्स्ट। अगला पेपर ऐसे ही आएगा, यूपीएससी में पैटर्न रिपीट होता है। अगर 90% पेपर ऐसा ही बनेगा। अगर ये कर लिया तो पेपर क्लियर है, मैं गारंटी ले रहा हूं। नहीं होगा तो मेरे को आके बोल देना कि सर आपने बताया था नहीं हुआ, ठीक है। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां देख लो 24 और एक ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन यहां से हो गए। तो आपके 29 यहां से, 61 यहां से। तो अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, क्या ये 90 बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 90 क्वेश्चंस क्या मैं कवर कर रहा हूं? कितने टॉपिक से? सिर्फ मैंने 10 टॉपिक पढ़े। 10 टॉपिक को क्या आप एक महीने में खत्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो आप 10 टॉपिक को एक महीने में खत्म। 90 क्वेश्चंस इन 1 मंथ। ओके, 90 क्वेश्चंस इन 1 मंथ, ठीक है। 90 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो आप एग्जाम में कितना स्कोर कर रहे हो? 25 9 225। 225 का आप अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूं आपके 100 मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। 100 मार्क्स आपके कुछ गलत हो गए, कुछ नेगेटिव में कट गए। आपके कितने बन रहे हैं? 125 तो बन रहे हैं। अगर आप बहुत लो लेवल के स्टूडेंट हो तब, ठीक है। अगर आप बहुत लो लेवल हो, आपकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, आज से पहले मैथ्स पढ़ी है, तभी भी 125 तो आ रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना, मैं बोल रहा हूं आपके इस 225 में से 150 मिनिमम और मैक्सिमम आपके 200 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे टॉपिक्स है ना जिनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आप जल्दी कर सकते हो। तो आपके 150 to 200 मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मार्क्स हो जाएंगे। बस आपको मेहनत करनी है। एक महीना अगर तुम मेहनत कर सकते हो, खुद के लिए कमिटमेंट दे सकते हो, तो मैं बोल रहा हूं कि वेट अ मिनट, मैं बोल रहा हूं कि 150 प्लस इज पॉसिबल। मैं बोल रहा हूं ये बात, ठीक है। देयर वॉज नो वन टू गाइड मी यार। मैंने जो भी चीज करा स्क्रैच से करा, जो भी पता था, जितना पता था उतने से करा। 115 आई गॉट, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। इतनी मोटी बुक आती है पीवाईक्यूज की, 5000 के आस 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस थे। 2 महीने में पूरी बुक सॉल्व करी थी, ठीक है। हर एक चीज खुद से समझी, एक्सप्लेनेशंस देखे, बहुत सी चीजें थी, बिकॉज हर चीज खुद से ही करी। बट हियर वी आर टू गाइड यू यार। डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अगर तुम्हें इनकी वीडियोस चाहिए, इनमें भी स्पेसिफिक कि ये जो 14 क्वेश्चंस थे, ये सिर्फ 14 क्वेश्चन करा दो, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस करा दो, सिर्फ वो टॉपिक्स हमें समझा दो, तो प्लीज कमेंट में बताओ। जो तुम हमें इनपुट दोगे ना, वैसा हम तुम्हें आउटपुट देंगे। अगर तुम हमें बताओगे कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट्स है, आप हमें ये फुलफिल करिए, मैं बोल रहा हूं हम तुम्हारा एग्जाम क्लियर करवाएंगे। तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी यार। 150 प्लस तुम्हें चाहिए तो एक महीने तक मैंने मॉक्स दिए थे, ठीक है। शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ता है, देख रहे हो, ये पूरा शेड्यूल है मेरा कि क्या क्या चीजें मैंने करी थी, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ऐसे शेड्यूल प्रिपेयर होता है, इसे फॉलो करना पड़ता है बाय हार्ट। कसम खानी है, किसके लिए करना है एनडीए? अपने लिए करना है। तो अगर तुम अपने आप से जरा भी ऑनेस्ट हो ना, तो यार कर लेना। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी ना, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 21 दिन में मार्क्स डबल। अभी तक तुम लोग पेपर दे रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे 75 के आसपास आ जाएंगे, हो जाएगा। बट अब मैंने तुम्हें बता देना 150 आ जाएंगे। मार्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं डबल? बस कंडीशन एक है यार, कंडीशन एक है, वो कंडीशन है हार्ड वर्क। कंडीशन एक है हार्ड वर्क। तो ये थी आपकी एनडीए की स्ट्रैटेजी। तो ये सब था हमारे लिए मैथ्स की जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी। अब आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हमें रीच आउट करो कि सर हमें ये चीज़ें चाहिए, मैथ्स में हमें टॉपिक वाइज चीज़ें चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ सर, ये टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस हिसाब से हम आपको आप जो भी हमसे डिमांड करेंगे, हम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में बहुत खुश होंगे। और अगर आपको और भी ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, रूटीन कैसे फॉलो करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, पेपर में टाइमिंग कैसे मेंटेन करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या वे होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ये सब टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोस चाहिए ना, तो यार प्लीज कॉमेंट करो, लाइक करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। तभी हमें पता चलेगा कि यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम और वीडियोज बनाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से।
आपकी मैथ स्ट्रैटेजी। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जीएटी स्ट्रैटेजी वीडियो भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज अभिनव कुमार साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।